उधर जैसलमेर के बासनपीर में छतरी विवाद हो गया। छतरियों के निर्माण के दौरान समुदाय विशेष ने पत्थरबाजी की है। बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं। बासनपीर गांव में जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की है छतरियां। समुदाय विशेष द्वारा पत्थरबाजी की खबर है। जुझार संघर्ष समिति के गणपत सिंह नोडियाला इसमें घायल हुए हैं। वहीं बीच बचाव में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जिले में तनाव का माहौल है और इस गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। बासनपीर गांव बताया जा रहा है जहां पर ये सब हुआ, वहां पर अब भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छावनी में ये गांव तब्दील हो गया है। वहीं घायल गणपत सिंह ने आरोप लगाए हैं प्रशासन की मौजूदगी में मारपीट हुई है। कहा प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की है। श्रीकांत हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बासनपीर में छतरियों को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी का आरोप है, मारपीट का आरोप है, वो भी प्रशासन के सामने। क्या कुछ निकल कर आ रहा है? ग्राउंड पर क्या हालात हैं? अभी स्थितियां कंट्रोल में बताई जा रही है। करीब 2 दर्जन लोगों को जो है वो पुलिस ने डिटेन किया है। ये सारा मामला जो है वो झुंझार जो शहीद हुए रियासतकालीन जो छतरियां थी, कुछ समय पहले इन्हें तोड़ने को लेकर भी कुछ साल पहले विवाद हुआ था 2020 के आसपास, जिसके बाद अब एक बार फिर ये मामला जो है वो तुल पकड़ रहा है। इस मामले में जो है मौके पर जो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के साथ इस काम को शुरू किया गया था। हालांकि काम तो 1 तारीख से शुरू हो गया था, लेकिन बीच में फिर ये काम रुकवा दिया गया था। आज सुबह 9:30 बजे पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में इस काम को शुरुआत करने का जो है वो निर्देश थे, जिसके बाद पुलिस वहां थी, सदर थाना की, साथ साथ प्रशासन के कुछ लोग थे और उसके बाद जो है वो वहां पर काम शुरू किया गया। कुछ ही देर में कुछ लोग आए, भड़के हुए विवाद किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया था। लेकिन कुछ ही देर में कुछ महिलाओं के साथ सैकड़ों लोग आए और उन लोगों ने, समुदाय विशेष के लोगों ने आते ही पत्थरबाजी शुरू कर दी। उस दौरान 3 से 4 लोगों को चोटें आई है, कुछ गाड़ियों को तोड़ा गया है। उसी बीच एक व्यक्ति को जो है वो गंभीर चोटें आई है, जो कि झुंझार संघर्ष समिति के सदस्य है। गणपत सिंह सोढ़ा जो नोडियाल है, उनको काफी ज्यादा चोटें आई है, उन्हें हॉस्पिटल लाया गया। इसी के साथ बीच बचाव करते हुए एक पुलिसकर्मी को भी चोटें आई। ये सारा विवाद श्रीकांत हुआ कब? ये श्रीकांत, ये सारा विवाद हुआ कब शुरू? कितनी देर चला ये विवाद? करीब आधे घंटे तक ये सारा सिलसिला चलता रहा। पुलिस बल उसके बाद मौके पर पहुंचा। हालांकि पुलिस की मौजूदगी थी, लेकिन सामने से उपद्रवियों की तादाद बड़ी ज्यादा थी। करीब 2 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस का कहना है कि डिटेन कर लिया है और भी लोगों को डिटेन किया जा रहा है। पूरे मामले को लेकर पुलिस जल्दी ब्रीफ भी करेगी, इस तरह की बात सामने आई। हालांकि अभी स्थितियां कंट्रोल में है। पुलिस छावनी में जो बासनपीर गाँव है उसे तब्दील कर दिया गया है और जो सीओ सिटी और एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी है उन्हें जो है वो मौके पर तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का कोई वातावरण खराब ना हो। हालांकि तनावपूर्ण स्थितियां उस वक्त बनी, लेकिन अब जो है वो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद कहीं ना कहीं हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। घायलों का उपचार जैसलमेर के जवाहर अस्पताल में चल रहा है। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन जानलेवा हमला जो है वो पत्थरबाजियों ने किया और एक व्यक्ति को सिर पर गंभीर चोटें भी आई है और पुलिस कर्मी जो है वो भी बीच बचाव के दौरान घायल हुआ है। जी श्रीकांत, मैं रोकना चाहूंगा, आप बने रहिए। तस्वीरें सामने आई हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब यह हंगामा होता है और उसके बाद पत्थरबाजी होती है। अब तनाव का माहौल है। ये बासनपीर गांव है जैसलमेर का, जहां पर छतरी के निर्माण को लेकर विवाद शुरू होता है। समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी का आरोप लगता है, जिसमें कई लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस का भारी संख्या बल यहां पर पहुंचता है और स्थितियों को कंट्रोल किया जाता है। बताया जा रहा है कि गांव पूरा छावनी में तब्दील हो चुका है, लेकिन समुदाय विशेष पर आरोप है पत्थरबाजी का, प्रशासन के सामने मारपीट करने का। आपको बता दें, जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं, जिनके निर्माण के वक्त जो है ये विवाद होता है और कई लोग घायल हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये घायल लोग हैं जिनको अस्पताल ले जाया गया है। श्रीकांत, एक और चीज़ बताइए, जो 2 पक्ष हैं, दोनों में से जो छतरी निर्माण का विरोध कर रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, देखो उनको प्रॉब्लम क्या है, उनको दिक्कत क्या है, इससे कुछ बात सामने आई है?
ये लोग जी, कानून मैं को आपको अपने बता हाथ में। दूं कि ये पूरा मामला जो है ये सालों पहले का है। कई बार ये विवाद लगातार जारी था। पिछली 2020 में भी इसको लेकर विवाद हुआ था। छतरियों को तोड़ दिया गया था। वहीं विशेष समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं, उनका कहना है कि यहाँ छतरियां नहीं बनाने देंगे। वहीं जो झुंझार शहीद है, उनके परिजन और हिंदू संगठनों के लोग जो है वो लगातार इस छतरी को बनाने के लिए जो है वो प्रयासरत थे। पुलिस की मौजूदगी में अभी छतरी का काम शुरू हुआ था और ये रियासतकालीन छतरियां और उन लोगों की चेतावनी है कि वो काम नहीं करने देंगे। वहीं हिंदू संगठनों का कहना है कि हम काम करके रहेंगे। इसको लेकर विवाद हुआ है। पत्थरबाजी कर रहे हैं, देखो ठीक है, पर आगे क्या कहना है इन हिंदू पक्ष का, क्या कहना है आगे? ये लोग कानून हिंदू संगठनों का कहना है कि हम जल्दी जो है वो प्रदेश भर के लोगों के साथ, हिंदू संगठनों के साथ इस और कूच करेंगे और प्रशासन की मौजूदगी में आज इस तरह ढिलाई बरती गई, वैसी ढिलाई प्रशासन ना बरते, उनकी मौजूदगी में पथराव हुआ और आगे भी ये काम पूरा होगा। क्योंकि ये रियासतकालीन प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। जिन लोगों ने बलिदान दिया, झुंझार हुए इस रियासत के लिए, उन लोगों का जो है वो सम्मान हम नहीं गिरने देंगे। इस तरह की बात बार बार सामने आ रही है। हालांकि अब जो है वो ये सारा मामला जब हुआ है तो पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है। कितना साल पुराना विवाद है ये श्रीकांत? पत्थरबाजी कर रहे हैं, 2020 में भी इसको लेकर विवाद हुआ था। देखो पहले भी विवाद चलता रहा है। राज परिवार के सदस्य जो है वो भी प्रशासन से आज मुलाकात कर सकते हैं। इस तरह की बात सामने आ रही है। ठीक है, और ये बताइए कि ग्राउंड पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, और जो पत्थरबाजी में घायल हैं उसमें कौन है? मुझे तस्वीरों में बच्चे भी दिख रहे हैं। तो एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे श्रीकांत से। ये तस्वीरें जो हैं जैसलमेर के बासनपीर गांव की है, जहां पत्थरबाजी हुई, मारपीट का आरोप लगता है, लेकिन कारण ये था कि जो रामचंद्र सिंह सोढ़ा और देखो बुझार इनका हाथ पालीवाल तक देखो। सिंह जी हैं, उनकी छतरियां लगाई जा रही थी। उसका निर्माण कार्य पुलिस की मौजूदगी में किया जा रहा था, लेकिन उसका विरोध होता है, पत्थरबाजी होती है। श्रीकांत, ग्राउंड से हालात क्या हैं, थोड़ा जानकारी दीजिए। तस्वीरों में पुलिस बल मौके पर भारी संख्या में दिख रहा है, और मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो घायलों में कौन कौन लोग हैं और उनके हालात क्या हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं। श्रीकांत, आप सुन पा रहे हैं? मौके से जो है वो तमाम लोगों को वहां से खदेड़ दिया है। पुलिस ने पूरी जगह को खाली करवा लिया है। साथ ही साथ जो है वो पुलिस ने 24 से अधिक लोगों को डिटेन किया है। अस्पताल में जो घायल पहुंचे उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। तमाम लोगों का जो है वो यहाँ पर उपचार चल रहा है। उनमें से एक व्यक्ति को गंभीर चोटें आई थी, जो कि झुंझार संघर्ष समिति के सदस्य और हिंदू संगठनों में जो है अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उनके साथ कई हिंदू संगठन जो है वो भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है। अब देखने की बात है कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि पुलिस के एक कर्मी की भी जो है बीच बचाव में चोटिल हुआ है, और भी कई मामले जुड़े हुए हैं इनसे। क्या कुछ है, पुराना क्या विवाद था, ये तमाम चीजें अब स्पष्ट होगी। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो पाएगा। ठीक है, और पुलिस से बातचीत हुई? आपकी प्रशासन का क्या कहना है इस मामले पर? एसपी सुधीर चौधरी का कहना है कि 24 लोगों को डिटेन कर दिया गया है। मौके पर स्थिति सामान्य है, अंडर कंट्रोल है, और अब जल्द ही जो है और भी लोगों को डिटेन करने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने लोगों को भड़काया, महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी करवाई, इस तरह की बात सामने आई है। अब पुलिस इसको लेकर जब आज शाम ब्रीफ कर सकती है, इस तरह की बात सामने आई है। जैसे ही ब्रीफ करेगी तो लगता है कि मामले की पूरी जो जानकारी है वो सामने आ पाएगी। ठीक है श्रीकांत, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको एक बार पूरी खबर आप बता दीजिए कि इस खबर का पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इतिहास क्या है, और ये विवाद जो है आप बता रहे हैं जिस तरह से कि लंबा विवाद है, पुराना विवाद है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार फिर आप डिटेल में बता दीजिए। देखिए, 2020 में इसको लेकर एक पहले भी विवाद हो चुका है। लंबे वक्त से ये विवादित मामला रहा है। राज परिवार के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। वो लोग पुलिस से बात कर रहे हैं क्योंकि राज परिवार की जमीन है, ऐसा भी बताया जा रहा है। हालांकि ये तो विवाद है, छतरी विवाद, ये तो झुंझार हुए उन लोगों की छतरियां थी, उन शहीदों की छतरियां थी, जिनको लेकर अब विवाद चल रहा है। पहले छतरियां तोड़ी गई, अब फिर बनाई जाने की बात कही जा रही है। हालांकि पूरे मामले को लेकर पुलिस का ये कहना है कि इस विवाद की जांच की जा रही है और नीति संगत कार्रवाई करते हुए जो है आगे पूरी रणनीति के साथ काम करेंगे। अभी जो है वो प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में वहां पर जो है स्थिति को सामान्य कर लिया गया है, और 24 लोगों को डिटेन करने की भी जानकारी एसपी सुधीर चौधरी द्वारा दी गई है।
श्रीकांत, एक और चीज बताइए कि इस पक्ष को दिक्कत क्या है जब शहीदों के सम्मान में वहां छतरियां बनाई जा रही है, तो इनको प्रॉब्लम कहाँ है? क्या प्रशासन ने इनसे बात करने की कोशिश नहीं की? जब आप बता रहे हैं कि 2020 का से ये मामला जो है लगातार इस तरह का विवाद इस पर होता रहता है, तो क्या प्रशासन की तरफ से कभी समझाइश की कोशिश नहीं की गई? तो जैसलमेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां बासनपीर में छतरी विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई है। देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको जैसलमेर के बासनपीर से बता रहे हैं, जहां छतरी विवाद सामने आया है। छतरियों के निर्माण के दौरान समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी का आरोप है। बासनपीर गांव में आपको बता दें कि जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं, जिनका निर्माण कार्य प्रशासन की देखरेख में चल रहा था, लेकिन उस वक्त पत्थरबाजी होती है और लोगों से मारपीट होती है, जिसके बाद यहां पर तनाव का माहौल है। बीच बचाव में पुलिसकर्मी भी आते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी भी घायल हैं और कई लोग इसमें घायल हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। अब यहां पर तनाव का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बासनपीर गांव छावनी में तब्दील हो चुका है। वहीं घायल शख्स हैं गणपत सिंह, उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन की मौजूदगी में मारपीट होती है। प्रशासन मूक दर्शक बना रहा, समुदाय विशेष के लोग जो है मारपीट करते रहे। वहीं जैसलमेर एसपी सुधीर चौधरी ने कहा है, घटना की सूचना पर अतिरिक्त बल मौके पर तैनात किया गया है। उपद्रव करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। महिलाओं को आगे करके पत्थरबाजी करवाई गई है, यानी यहां पर शरारत साफ नजर आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन किया है। अब स्थिति कंट्रोल में है। एनडीटीवी राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं जैसलमेर के उस गांव की, जहां पर छतरियों के निर्माण के दौरान पत्थरबाजी होती है। बासनपीर गांव है, यहां पर जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं, जिनका निर्माण कार्य चल रहा था प्रशासन की देखरेख में। और ये पहले भी कई बार इस पर काम हुआ, लेकिन विवाद हमेशा इस पर होता रहा है और इस बार पत्थरबाजी हुई है। और एसपी की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं को आगे कर पत्थरबाजी करवाई गई है। साथ ही जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है। और जो घायल लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन मौके पर तनाव का माहौल है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखो जैसलमेर से। देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बासनपीर गांव में आपको बता दें कि जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल की छतरियां हैं, उनको लेकर विवाद हुआ, उनके निर्माण को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी होती है। पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखो देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर आपको वीडियो में सुनाई भी दे रहा है, एक शख्स बोल रहा है कि पत्थरबाजी की जा रही है, पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी की जा रही है और लोगों के ऊपर भी पत्थरबाजी की जा रही है। झुंझार संघर्ष समिति के गणपत सिंह नोडियाला इसमें घायल हुए हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखो और उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन के सामने हमारे साथ मारपीट की गई है, मूकदर्शक प्रशासन बना रहा। हालांकि एसपी की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 2 दर्जन लोगों को डिटेन किया गया है
और जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं को आगे कर ये पत्थरबाजी करवाई गई है। पत्थरबाजी कर रहे हैं, देखो देखो पुलिस प्रशासन के ऊपर ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं, जहां पर बासनपीर गांव है वहां पर तनाव का माहौल है, क्योंकि छतरियों के निर्माण को लेकर यहां पर विवाद होता है, पत्थरबाजी होती है, जिसमें कई लोग घायल होते हैं। पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। ये गांव जो है वो छावनी में तब्दील हो चुका है। पुलिस का कहना है कि यहां पर स्थितियां कंट्रोल में हैं, लेकिन साथ ही जो शरारती तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को डिटेन किया है, उनसे पूछताछ हो रही है। साथ ही जो लोग घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज जारी है। ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। बड़ी खबर आपको जैसलमेर के बासनपीर गांव से बता रहे हैं, जहां पर छतरियों के निर्माण को लेकर विवाद हुआ, पत्थरबाजी होती है, जिसके बाद यहां पर हालात तनावपूर्ण हैं। हालांकि पुलिस ने स्थितियां कंट्रोल में कर ली हैं। भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर मौके पर मौजूद है। के दौरान यहां पर विवाद शुरू हुआ और फिर पत्थरबाजी होती है, मारपीट होती है, जिसके बाद पुलिस जो है मौके पर पहुंचती है। हालांकि प्रशासन की देखरेख में ये निर्माण हो रहा था, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर बुलाया जाता है क्योंकि हालात यहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। अब ये तस्वीरें सामने आई है, टीवी स्क्रीन पर आप देखते हैं। यहां छावनी में ये गांव तब्दील हो चुका है। श्रीकांत हमारे संवाददाता जैसलमेर से हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। श्रीकांत, एक बार ताजा जानकारी दीजिए, मौके पर क्या हालात हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, मौके पर अभी स्थितियां सामान्य हैं और पूरे जगह पर पुलिस ने जो है वो अपनी छावनी लगा दी है। चारों तरफ से उस एरिया को घेर लिया गया है और उपद्रवियों में से 24 लोगों को डिटेन किया गया है। साथ ही साथ अन्य लोगों की भी धरपकड़ जारी है। ये पूरा मामला जो है 2019 और 20 से शुरू हुआ था, जब 2 झुंझार की छतरियों को तोड़ा गया था। उसके बाद से जो है इसको लेकर झुंझार संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही थी और अब जो है पुलिस की मौजूदगी में काम शुरू किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य के बीच 2-3 दिन काम चला, फिर कुछ विवाद हुआ, पुलिस ने काम रुकवाया और आज पुलिस ने जो है पूरे मामले के जो है सुबह विवाद को जानते हुए वहां पर अपना बल भी तैनात किया था, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोग आए, महिलाओं को आगे किया गया और पत्थरबाजी की गई। कुछ लोग घायल हुए, वो मेरे साथ है, उनसे बात करते हैं। आखिर वहां पर क्या स्थितियां बनी थी, क्या पूरा जो मसला है वो बताया जा रहा है? जब हम उन्हीं छतरियों का पुनर्निर्माण करने गए 9:30 बजे, क्योंकि कल जब प्रशासन से हमारी बातचीत हुई थी तो प्रशासन ने हमारे से बोला था कि सुबह आप काम चालू कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और क्योंकि हम वापस पुनः जो छतरियां 2019 में गिराई थी उन्हीं का वापस निर्माण कर रहे थे, जो विरासत कालीन पुरानी छतरियां हैं, जैसलमेर के इतिहास से जुड़ी हुई छतरियां हैं। जैसे ही हमने सुबह प्रशासन, वहां भारी पुलिस बल तैनात था, लगभग 100-150 पुलिस वाले थे, आरएसी थी, महिला पुलिस थी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तहसीलदार साहब खुद वहां उपस्थित थे। उन सब की उपस्थिति में हमने कार्य को प्रारंभ किया। जैसे ही हमने कार्य प्रारंभ किया, उधर से महिलाओं जत्थे के रूप में आने प्रारंभ हुई। कम से कम 100-200 महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, वो पथराव शुरू करते हैं। हमने पुलिस से भी बार बार कहा कि वो लोग छतरियों की तरफ बढ़ रहे हैं, छतरियों को तोड़ेंगे आप उनको, और वो हमसे दंगा करना चाहते हैं, आप उनको रोकिए। लेकिन पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बन के खड़ा रहा, वो उनको रोकने में पूरा विफल रहा और चारों तरफ से महिलाओं ने, बच्चों ने, बड़ों ने और बुजुर्गों ने हमारे को, जो कार्यकर्ता झुंझार धरोहर समिति के वहां काम कर रहे थे, उन लोगों को घेर करके पत्थरबाजी शुरू की, जिसमें हमारे कार्यकर्ता चोटिल भी हुए, गाड़ियां तोड़ी और चारों तरफ से घेर करके और उनको सबको वहां पर। ये किसकी छतरियां हैं, ये विवाद कितना पुराना है, पूरा मसला है क्या आखिर, ये क्यों आज ये सब हुआ, पहले क्या विवाद हुआ था? 2019 में ये बासनपीर गांव है। ये जो बासनपीर गांव में जितने भी रहने वाले रहवासी है, ये 1974 में जो पीछे फील्ड फायरिंग रेंज बनी थी पोकरण की तरफ, वहां से विस्थापित हुए थे। ये गांव मूल रूप से पाली वालों का गांव था, खाली गांव था, वीरान गांव था,
जब वो लोग वहां से फायरिंग रेंज में उनको निकाला गया, तब ये सब मुस्लिम लोग यहाँ आकर बैठते हैं 1974 में। और ये जो छतरियां है, ये जैसलमेर और बीकानेर महाराजा दरबार महाराजा के बीच में रियासत काल में अंतिम युद्ध हुआ था, बासन पीर युद्ध। उस समय रामचंद्र जी सोडा जी है, वो युद्ध में जैसलमेर की तरफ से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और हदूद जी पालीवाल जिन्होंने बासन पीर का ये तालाब बनवाया था, तो उनकी हदूद जी की और रामचंद्र जी की यादाश्त को चिरस्थायी रखने के लिए जैसलमेर के तत्कालीन महाराजा गज सिंह जी ने आज से 200 साल पहले उस समय उस तालाब के किनारे जहां रामचंद्र जी जूझार हुए थे जैसलमेर की तरफ से लड़ते हुए, उनकी यादाश्त में उनकी स्मारक का निर्माण किया था। वो उसी स्मारक को 2019 में एक उसी विद्यालय के एक अध्यापक ने और गांव के कुछ असामाजिक लोगों ने मिलकर के जेसीबी के द्वारा उस स्मारकों को ढहाया गया। उसकी एफआईआर दर्ज है। उस समय 2019 में 2020 साल भर तक पूरा आंदोलन चला जैसलमेर में, और कृष्ण जन्माष्टमी 2021 को उस छतरियों का निर्माण करने के लिए जुजार धरोहर समिति के द्वारा नींव डाली गई थी। फिर नींव भरने के बाद में उन लोगों ने उस समय विरोध किया, विवाद किया, लेकिन उस समय तत्कालीन सरकार की हठधर्मिता, वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण प्रशासन ने जुजार धरोहर समिति को वहां पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी। फिर हम संघर्ष करते रहे, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अभी वर्तमान में सनातन प्रेमी सरकार आई, हमको विश्वास हुआ। हम पिछले 6 महीने से प्रशासन के लगातार संपर्क में थे, कलेक्टर साहब के संपर्क में थे। उन्होंने पूरा कानून को पढ़ा, नियमानुसार पढ़ा। वो जबकि तत्कालीन जैसलमेर, वर्तमान जैसलमेर पूर्व नरेश की वो प्राइवेट लैंड है, इसलिए उन्होंने भी अनुमति दी है कि मेरी प्राइवेट लैंड पर मेरे पूर्वजों के द्वारा बनाई हुई स्मारक का किसी विधर्मी लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ा है, उसका एविडेंस है, एफआईआर है, उसका वापिस हम पुनर्निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा बंद पूरी जो है वो जानकारी के बाद इस काम को शुरू किया गया था। कुछ हिंदू संगठनों के लोग हैं जो सीमावर्ती एरिया में काम कर रहे हैं, वो लोग हैं। इस पुराने विवाद को आप देखते आ रहे हैं, कवर भी करते आ रहे हैं। क्या ये पूरा मसला है? क्या पूरा मसला सिर्फ हठधर्मिता का है। जब ये प्रकरण बार बार उठता है और उस प्रकरण पर सहमति भी बनती है, उस सहमति बनने के बाद जब वहाँ काम चालू करते हैं तो उस काम को रोकने के लिए पथराव जैसी घटनाएं होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस और प्रशासन को अब सख्ती बरतनी चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय से मामला पेंडिंग है। अब जिस हिसाब से 2 समाज उद्दलित हो रहे हैं, पूरा सनातन समाज आज उद्दलित है, क्योंकि जो वहाँ कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन पर पथराव हुआ है। तो अब ये समय रहते इसका निस्तारण होना चाहिए। कुछ और हिंदू संगठनों के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या रुख रहने वाला है आगे? क्योंकि लगातार जो है ये विवाद 2019 से गहराता जा रहा है। इस तरह के विवाद होना जैसलमेर की शांति के लिए बहुत हानिकारक है, और असामाजिक तत्वों का इस तरह मनोबल बढ़ना और प्रशासन का वहां मुखदर्शक खड़े रहना, ये जैसलमेर के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ पे सभी को जिस तरह भाईचारा रहा है, अगर रहे तो ठीक, नहीं तो समाज अपने हिसाब से जवाब दे। देखिए, हिंदू संगठन जो है वो लगातार इस मामले को लेकर एक्टिव है। घायलों का जो है वो इलाज करवाया जा रहा है। पुलिस ने भी करीब 24 लोगों को जो है वो डिटेन कर लिया गया है। ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं कि 2019 का है, जब इन छतरियों को तोड़ा गया। उस वक्त इस पर मुकदमेबाजी भी हुई। इन लोगों का कहना है कि 2021 में इसकी नींव रखी गई, जब भी विवाद हुआ, लेकिन हर बार जो है बैठकर बातचीत से मसला हल हो जाता। इस बार पुलिस प्रशासन तमाम लोगों की सहमति के बाद, और जो लैंड है वो राज परिवार की बताई जा रही है। हालांकि तो जमीन को लेकर भी लंबे वक्त से विवाद है। अब जो झुंझार हुए, जो बासन पीर का युद्ध हुआ 200 साल पहले ही छतरियां उसके बाद बनाई गई, इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर हिंदू संगठन जो है वो कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आ गए हैं। अब देखने की बात ये होगी पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अब तक 24 लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ और लोगों की भी संलिप्तता है। पुराने मामले में जो लोग दोषी थे उनमें एक अध्यापक और कुछ अन्य लोगों पर भी मामला पहले से चल रहा है। तमाम चीजों को लेकर अब पुलिस क्या कहती है देखने की बात है। हालांकि एसपी सुधीर चौधरी ने अब तक कोई कैमरा पर बयान नहीं दिया, लेकिन फोन पर बातचीत के दौरान उन्होंने जरूर बताया है कि अभी स्थितियां सामान्य है। एडिटर जुड़ गए हमारे साथ। सुशांत, आप सुन पा रहे हैं? सुशांत, देखिए 2019 में ये छतरियां तोड़ी गई थी और जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि अब प्रशासन की देखरेख में इसका निर्माण किया जा रहा था, लेकिन एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो विस्थापित हैं यहां पर, वो इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन की मौजूदगी में पत्थरबाजी होती है, माहौल तनावपूर्ण है और स्थितियां यहां तक पहुंच गई है कि पूरा गांव जो है छावनी में तब्दील नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट जयपुर से मिल पा रहा है? क्योंकि खबर जयपुर में भी होगी, क्योंकि ये पुराना मामला है
और आरोप पिछली सरकार पर भी यहां पर लोग लगा रहे हैं कि यहां जो पिछली सरकार थी उसने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी सरकार आई तो इसका निर्माण करा रहे थे, लेकिन अब पत्थरबाजी हुई है वो महिलाओं को आगे कर। देखिए, अगर पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो छतरियों के निर्माण की एक पुरानी परंपरा रही है। एक आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और जिस तरह की नाराजगी अभी हम सुन रहे थे कि कैसे एक जो है हर्डल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है छतरियों के निर्माण में, उसे लेकर जो हालात अभी वहाँ पर है। कुछ ही देर पहले डीजीपी ने इस पूरे मामले में रेंज आईजी से बात की है और फीडबैक लिया है कि किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। जाब्ता वहाँ पर पर्याप्त है, लेकिन स्थिति चूँकि तनावपूर्ण है और ये सरहदी इलाका है, पाकिस्तान की सीमा से लगता हुआ इलाका, यहाँ अगर इस तरह का जो मामला एक बड़ा रूप ले ले तो वाकई ये लोकल जो प्रशासन और पुलिस डिपार्टमेंट है उनका फेलियर भी है कि समय रहते क्यों नहीं आपने बंदोबस्त किया। और नौबत यहाँ तक आ गई कि कैसे दो समुदाय आमने सामने हो जाते हैं। बड़ी संख्या में महिलाओं का उनमें होना, यानी किसी न किसी रूप में नियोजित पूरी प्लानिंग के साथ वो लोग आए थे। और कैसे पत्थरबाजी की तस्वीरें, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया, कैसे बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं, ये सारा बता रहा है कि एक निश्चित मंशा के साथ, निश्चित योजना के साथ वो लोग वहाँ पर थे। लेकिन अभी चूंकि जिला एसपी जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि स्थिति कंट्रोल में है, लोगों को डिटेन किया गया है, दोनों ही पक्षों के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनको समझाइश करके शांत किया जा रहा है। और चूंकि विवाद काफ़ी पुराना है और एक झटके में उसका समाधान निकालना संभव नहीं है, लिहाजा पहली कोशिश यही कि इस हालातों को नियंत्रण में किया जाए, परिस्थितियाँ काबू में हो और उसके बाद फिर जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही कोई समाधान इसका न्यायोचित ढंग से निकाला जाए। बिल्कुल इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन जयपुर से ये अपडेट है कि डीजीपी ने वहां पर बातचीत की है और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। श्रीकांत, एक और चीज बताइए कि 2019 से जब ये मामला चल रहा था उसके बाद क्या पुलिस और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कोशिश की गई थी इनको समझाने की? क्योंकि आज स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि दोनों समुदाय जो आमने सामने हो गए और हालात इतने तनावपूर्ण हो गए। देखिए, हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसको अब जो है वो धीरे धीरे प्रशासन जो है वो मुस्तैदी के साथ हैंडल कर रहा है। मैं आपको पूरा मसला बता दूं, ये मसला जो है वो 2019 में गहराया था, जब छात्रियों को एक विद्यालय के अध्यापक और कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। और ये जो छतरियां हैं वो उन झुंझारों की है जिन लोगों ने जैसलमेर की ओर से रियासतकालीन युद्ध लड़ा। बासन पीर का युद्ध जो कि अंतिम युद्ध था जैसलमेर का, उसके बाद जैसलमेर द्वारा संभवतः कोई युद्ध नहीं लड़ा गया। उस दौरान जो है इन छतरियों को यहाँ के जो महारावल भगत सिंह थे उन्होंने बनाया था। साथ ही साथ जो तालाब है वो इस गांव पालीवालों का गांव है, 84 गांव के साथ ये भी गांव खाली हो गया था। उसी गांव के जो तालाब निर्माता थे पालीवाल समाज के लोग, उन लोगों की भी वहां पर छतरियां हैं। और इस पूरे मामले में जो है वो पुलिस ने 24 लोगों को डिटेन किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इतने लंबे वक्त से विवाद चल रहा था तो आखिर इस विवाद को निपटाया क्यों नहीं गया? अब पुलिस की मौजूदगी में अगर मारपीट होती है, पथराव होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक संगीन मामला बन जाता है, गंभीर मामला बन जाता है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं ये जो है बताया जाता है कि बासन पीर का जब युद्ध हुआ था उस वक्त जो लोग गुंजार हुए जैसलमेर के लिए, जिन्होंने अपनी त्याग और बलिदान दिया, वीरगति को प्राप्त हुए, उनकी छतरियां और ऐतिहासिक छतरियों को तोड़ना कहीं ना कहीं जैसलमेर की संस्कृति को खंडित करने के समान माना जा रहा है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के साथ साथ तमाम समाज के लोग वो भी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, 24 लोगों को डिटेन कर लिया गया है और कहीं ना कहीं पूरा मामला सुनियोजित था, क्योंकि तभी तो इतनी संख्या में लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंची, इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। अब एसपी सुधीर चौधरी का कहना है कि पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कैमरे पर किसी भी अधिकारी का बयान सामने नहीं आया है। हालांकि एसपी सुधीर चौधरी ने फोन पर वार्ता करते हुए कहा कि वो खुद मौके पर है, स्थितियां सामान्य है, 24 लोगों को डिटेन किया है और भी लोगों को डिटेन करने की कार्रवाई चल रही है। जो लोग दोषी होंगे उन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर त्वरित एक्शन किया है, लेकिन सवाल फिर भी खड़े होते हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में आखिर ये सब कैसे हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशांत, श्रीकांत, इस अपडेट के लिए।